Students, we shall be discussing today types of chemical reaction. और types of chemical reaction में दो तरह का हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और in order to understand what displacement reactions are, let us perform an activity. Activity 1.9 तुम्हारे बुक में गिवन है. इसमें कहता है कि दो टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, और उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा ले लो, मान लो 3 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर करके, जो भी है एज यू लाइक, आप हाफ प्लेट ले सकते हो. और इसमें क्या करना है, टेक 3 आयरन नेल्स, 3 या 2 आयरन नेल भी ले सकते हो. यू कैन टेक, बुक में दिया हुआ है 3, बट आई थिंक 2 नेल्स आर एनफ. और एकदम बिल्कुल अगर न्यू है आयरन नेल तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो ग्रे कलर का होना चाहिए, देखने से शांत होना चाहिए. बट अगर ये कुछ दिनों का रखा हुआ है, देन रब इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ओवर इट. इसके ऊपर में जो लेयर आ जाता है जंग टाइप का, रस्ट टाइप का, उसको हटाना है बाय रबिंग विद सैंड पेपर. और यदि न्यू है तो कोई ज़रूरत नहीं है. आयरन नेल को इसमें डिप कर दो, एक में मान लो बी में, ए में या बी में, किसी एक में डाल दो आयरन को, और एक आयरन नेल को बाहर रख दो, बाहर आयरन नेल को बाहर रख दो. इसलिए कि हम देखें कि जो बाहर है वो कैसा है, और जो सॉल्यूशन में डाल दो उसका आयरन नेल फ्रेश. सो व्हाट डू सी आफ्टर सम टाइम, 20 या 25 मिनट के बाद तुम क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद तो देखोगे, यू विल सी कि ये जो जिसमें आयरन नेल डिप किया गया है, डुबो दिया गया है, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड हो रहा है. फेड होकर इसका कलर ऑलमोस्ट लाइट ग्रीन, जो कि पता भी नहीं चलेगा, गौर करोगे तो पता चलेगा, बट ब्लू कलर नहीं रहता है. और ये सॉल्यूशन ब्लू रहता है. और यू कैन कंपेयर द चेंज इन कलर ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इसके टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को तुम देख सकते हो, इसका कलर फेडअप हो जाएगा, हल्का ग्रीन हो जाएगा, और ये ब्लू का ब्लू रह जाएगा. यहाँ से कलर कंपेरिजन हो जाएगा. और दूसरा क्या है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की एक कोटिंग चढ़ जाएगी आयरन नेल के ऊपर, और उसको तुम यहाँ से कंपेयर कर सकते हो. ये ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर का ये आयरन नेल होगा, और जो इसके अंदर डुबो दिया गया है इसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाएगा, ब्राउन कलर की एक कोटिंग आ जाएगी. और इससे पता चलता है कि सम रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कुछ रिएक्शन जरूर हुआ है. कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव डिप्ड द आयरन नेल एंड वी हैव डिप्ड द आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. वी हैव टेकन एक्वा सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन बना के लिए है, उसको एक्वा सॉल्यूशन लिखा जाता है. और रिएक्शन क्या होगा, देन कॉपर हैज बीन फॉर्म्ड एंड आयरन सल्फेट हैज बीन, ये. तो इसका कलर था ब्लू, इसका कलर था ग्रे आयरन का. कॉपर है रेडिश ब्राउन, ब्राउन भी बोलते हैं, रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं. एंड इट्स लाइट ग्रीन, हल्का कलर है, लाइट ग्रीन. सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होता है. इस रिएक्शन पर गौर करो तो क्या चेंजेज हुआ है, तो तुम देखोगे कि आयरन 3 एलिमेंट ग्रुप में अकेला था, कॉपर था ये इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड. 3 एलिमेंट के साथ ये एक कंपाउंड बना हुआ था, कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन का मिलाकर सॉल्यूशन के रूप में था. यानी कॉपर का ये कंपाउंड था वो सॉल्यूशन के रूप में. और रिएक्शन के बाद क्या देखते हैं, कॉपर को हटना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन में से, अपने कंपाउंड से कॉपर लगता है डिस्प्लेस हो चुका है और फेरस सल्फेट बनता है. यानी आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसने कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया. इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये कि अगर इसको हम लोग डिफाइन करने की इच्छा रखें, देन हाउ कैन बी डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन में दम ज़्यादा है, आयरन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो रिएक्टिव ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इसीलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ही उसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया. सो द रिएक्शंस इन विच a more reactive element, हालांकि यहाँ मेटल का केस है लेकिन हम लोग डिफाइन जनरली करेंगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या यहाँ पर, हालांकि मेटल है, इस जगह पर मेटल है तो मेटल भी कर सकते हैं. डिस्प्लेसेस या रिप्लेसेस a less reactive metal, a
लेस रिएक्टिव मेटल, इस एग्जाम्पल में लेस रिएक्टिव मेटल हमारा कॉपर है, लेस रिएक्टिव मेटल हमारा कॉपर है, मोर रिएक्टिव मेटल यहाँ पर था आयरन, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लेटर, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लेटर, लेटर में बाद में किसका नाम आया है, कॉपर का, लेस रिएक्टिव का, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेटर में जिसकी चर्चा पूरे सेंटेंस में से पहले जो सेंटेंस लिखा गया ऊपर में, उसमें जिसकी चर्चा बाद में है, तो मोर रिएक्टिव की चर्चा पहले हुई है, आयरन है, लेस रिएक्टिव की चर्चा बाद में हुई है, कॉपर। तो अगर लेटर लिखे इसका मतलब कॉपर, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द लेटर, मैंने बाद वाले के सॉल्यूशन से निकाला गया, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर, ऐसा कह सकते हैं इस रिएक्शन तो सॉरी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सिमिलरली और भी अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, एक्टिविटी 1.9। अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होंगे, अदर एग्जाम्पल्स of displacement reactions, other examples of displacement reactions, displacement reaction क्या है एग्जाम्पल, Zn ले लो, जिंक उसी तरह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक को डीप किया कर दिया जाए, इमर्स कर दिया जाए, तब भी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, ZnSO4 कलरलेस हो जाएगा और कॉपर ZnSO4 प्लस। सिमिलरली लेड का रिएक्शन अगर कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से कर दें, एक्वा सॉल्यूशन, ये भी ब्लू कलर होता है, इसका भी कलर ब्लू होता है, ये भी ब्लू होता है, तो लेड और कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और फिर कॉपर हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन से साथ देख सकते हो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस किया है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस किया है। इससे पता चलता है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली जो भी रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे कैरी आउट, और जो भी मेटल दूसरे को अगर डिस्प्लेस कर देगा तो समझ में आएगा कि दैट इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। एक इसी तरह का रिएक्शन हम लोग को यहाँ भी देखने को मिलेगा, कॉपर का रिएक्शन अगर करते हैं कॉपर मेटल का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ कर देंगे, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। बट अगर उसमें कॉपर के कुछ टुकड़े, कॉपर की टर्निंग्स आती है, छोटे छोटे वायर लाइक, छोटा छोटा वायर लाइक पीस होता है, उसको टर्निंग्स बोला जाता है, कॉपर टर्निंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है। निकाल देंगे तो धीरे धीरे वो ब्लू कलर में चेंज होने लगता है, बनता क्या है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इसका कलर होता है ब्लू, और सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर बैलेंस करने के लिए टूल होता है, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर होता है वाइटिश ग्रे, ग्रे होता है बट थोड़ा वाइटिश लगेगा, वाइटिश ग्रे, पूरा ग्रे नहीं, वाइटिश ग्रे, सिल्वर का कलर, सिल्वर सब लोग जानते हो, चांदी बोलते हैं हिंदी में, चांदी का कलर सब देखा होगा, वाइटिश ग्रे होता है। तो सॉल्यूशन कलरलेस था, धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा, इसे पता चलता है रिएक्शन हुआ। यहाँ देखो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर दिया, सिल्वर को अलग कर दिया, और इसे पता चलता है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। केमिस्ट्री में मोर रिएक्टिव है तो खाली मैथमेटिक्स के इसका ग्रेटर साइन दे दो हो जाएगा, इसे पता चल जाएगा कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर, नहीं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये मीनिंग होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग जरा एक दूसरा रिएक्शन लेंगे, दूसरा रिएक्शन देखें, चौथा टाइप का रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट।
चौथा टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको सर बोले थे कि आप खाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक्टिविटी बुक में दिया हुआ 1.10, एक्टिविटी 1.10 दिया हुआ, एक्टिविटी 1.10 दिया हुआ, एक्टिविटी 1.10। इसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग को सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है एक्वा सॉल्यूशन। अगर वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया जाए उसका नाम हो जाता है सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन होता है कलरलेस। अब जैसा कि हम लोग कलर चुके हैं, एक्वस तभी लिखते हैं जब कोई सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है या डिजॉल्व हो जाता है, तब उसको लिखते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और ये कलरलेस सॉल्यूशन तैयार हो गया। दूसरा हम लोग लेंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में मान लो 3 मिलीलीटर अगर ये लिए हैं तो कोशिश करेंगे 3 मिलीलीटर ये भी ले बेरियम क्लोराइड का। ऐसा तो जरूरी नहीं एक्यूरेट, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे 3 मिलीलीटर। और क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो कलरलेस। और फिर यहाँ एक्यू लिखने का मतलब है कि ये डिजॉल्व हो गया पानी वाटर में, बेरियम क्लोराइड इज सोल्युबल इन वाटर। अब इस सॉल्यूशन को इसमें या इसको इसमें अगर मिक्स कर दे तो क्या होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जब सॉल्युबल नहीं है तो धीरे धीरे वो उजला कलर का जो सब्सटेंस है वो नीचे बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, सेटल कर जाएगा, सेटल वाइट कलर का बनता है। वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है वाइट, जो कि इनसॉल्युबल है। और वैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रीसिपिटेट। वाइट जो आप बना वो इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर है। और इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग प्रीसिपिटेट बोलते हैं, प्रीसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन इसका मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। बट हम लोग तो पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट ये भी प्रीसिपिटेट फॉर्म हुआ, इसलिए प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखें कि रिएक्शन हुआ क्या। रिएक्शन अगर हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं तो होता है Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस। तो बना क्या, तो बना BaSO4। इसको S लिखेंगे। S लिखने का मतलब सॉलिड रूप में प्राप्त हुआ, डिजॉल्व नहीं किया। और ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, व्हाइट रंग का प्रिसिपिटेट को शॉर्ट में PPT बोलते हैं। और प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये जो है नहीं डिजॉल्व होने की वजह से नीचे यहाँ सेटल कर गया, बैठ गया, सेटल कर गया नीचे, सेटल कर गया एट द बॉटम ऑफ द। और सोडियम क्लोराइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये वाटर में सॉल्युबल है इसलिए रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये रिएक्शन हुआ। अब देखा जाए तो बेरियम सल्फेट होना कैसे, तो तुम देखोगे कि बेरियम सल्फेट का बेरियम आयन आया यहाँ से इस जगह से, और सल्फेट आयन आया यहाँ से। यानी इस सॉल्ट का बेरियम आयन और इस सॉल्ट का सल्फेट आयन, यानी बेरियम ने अपना क्लोराइड सोडियम को दे दिया कि आप ले लो भाई, और सोडियम ने अपना सल्फेट बेरियम को दे दिया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन है, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल हो रहा है। इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया, डिस्प्लेस किया। ऐसा लगता है इसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसने ऐसा लगता है सोडियम ने बेरियम को हटाकर वहाँ जगह ले लिया, सोडियम क्लोराइड बना, और बेरियम ने सोडियम को हटाया और वहाँ पर जगह लेकर BaSO4 बना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए कहते हैं इसको। हाउ कैन वी डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? द रिएक्शंस इन विच there are the exchange of ions. Ions between reactants. Reactants are called double displacement reactions.
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल को हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी लिखा हुआ है एग्जाम्पल यही वाला हो जाएगा। एग्जाम्पल दिस जो यहाँ चर्चा कर चुके हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक, एक और हम लोग एक्टिविटी देखे थे चैप्टर 1, इसी चैप्टर में पहले एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी 1.3 में हम लोगों ने देखा था। एक्टिविटी 1.3 में देखा था, एक जगह एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा होगा, याद होगा, हमारे दूसरे पीछे है। ठीक है, और वो एक्टिविटी था 1.3 आई थिंक, जिसमें ये दिखाया गया था कि लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, लेड नाइट्रेट कलरलेस था, कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलाया गया था, ये भी कलरलेस था, एक्वस सॉल्यूशन। और जब बना क्या था PbI2, और ये सॉलिड में इनसॉल्युबल, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, और देन ट्वाइस पोटासियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। और तुम यहाँ देख सकते हो, दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी देख सकते हो कि पोटासियम ने अपना आयोडाइड लेड को दे दिया और लेड ने अपना नाइट्रेट पोटासियम को दे दिया, पोटासियम ने अपना आयोडाइड लेड को दिया, लेड आयोडाइड बना, लेड ने अपना नाइट्रेट पोटासियम को दिया, पोटासियम नाइट्रेट बना। डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, और इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे।